नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन परिसर में भगीरथ उद्यान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महान राजा भगीरथ की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए हैं, जिससे हरियाली और आध्यात्मिक वातावरण बना। वहीं सीएम धामी ने कहा कि यह प्रतिमा कर्तव्यनिष्ठा, लोक कल्याण और भारतीय संस्कृति का संदेश देती रहेगी। मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग पर गलोगी के पास उस वक्त भारी अव्यवस्था फैल गई जब एक जेसीबी मशीन अचानक खराब हो गई और पूरी सड़क को अवरुद्ध कर दिया। दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई, लेकिन यह महज एक ट्रैफिक समस्या नहीं रही। जल्द ही यह एक राजनीतिक टकराव में बदल गई। इस अव्यवस्था में यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल भी फंस गए, जो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ देहरादून में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में भाग लेने जा रहे थे, लेकिन छूना खाला बैरियर पर उन्हें पुलिस ने रोक लिया। गुस्से में आए यमुनोत्री विधानसभा के विधायक संजय डोभाल खुद पुलिस द्वारा लगाए गए बैरियर को हटाने की कोशिश करते नजर आए, जिस पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। इसी बीच विधायक और पुलिस के बीच काफी तीखी बहस हुई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार सेवा पखवाड़ा के तहत सचिवालय परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से स्वास्थ्य जांच करने के साथ साथ रक्तदान भी किया गया। बता दें कि मुख्य सचिव आनंद वर्धन, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ भी किया। देखिए, ये सेवा पखवाड़ा के दौरान स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय प्रशासन और जो हमारा सचिवालय संघ है, ये तीनों अपने जॉइंट एफर्ट से यहाँ पे हेल्थ कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जो एक सर्विस है और विशेषकर जो ब्लड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप भी है यहाँ पे। प्लस जो निक्षय मित्र हैं उनको जो किट दिया जाता है वो भी वितरण किया गया है। तो एक सर्विस है और इसमें सचिवालय ने आगे बढ़ के ये, और विशेषकर सचिवालय संघ ने और उनके सभी सदस्यों ने आगे बढ़ कर के ये इनिशिएटिव लिया है, वो बधाई के पात्र। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता और विधायक सुमित हृदयेश ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जीएसटी सुधार, जीएसटी रिफॉर्म और H1B वीजा के मुद्दे को लेकर सरकार की कार्यशैली पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जीएसटी को लागू करते समय केंद्र सरकार ने इसे वन नेशन वन टैक्स का नाम देकर बड़े बदलाव का दावा किया था, लेकिन आज स्थिति यह है कि छोटे कारोबारी और व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स स्लैब की जटिलता और लगातार बढ़ते बोझ के कारण व्यापारी वर्ग आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सुमित हृदयेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने जीएसटी सुधार को सही मायनों में लागू नहीं किया और इसका सीधा खामियाजा छोटे और मध्यम वर्ग के कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। नहीं, ये माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन मेरा उनसे ये प्रश्न है, जिस सरकार में जीएसटी लग्जरी गाड़ियों पर तो 5% कर दिया गया है, लेकिन किताबों पर और कागज़ पर 18% है, यानी किताबें महंगी हो गई, लग्जरी गाड़ी सस्ती हो गई, तो क्या ये जीएसटी जायज़ है? मेरे ख्याल से ये जो जीएसटी लागू हुआ है और इसका जो ये कह रहे हैं इन्होंने इसमें सुधार लाए हैं, ये सुधार पहले दिन से क्यों नहीं? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो जितने छोटे व्यवसाय जो सफ़र कर रहे हैं, आज की तारीख में छोटा व्यवसायी सबसे ज़्यादा इस सरकार में, इस अर्थव्यवस्था में प्रताड़ित है, उसके लिए आप क्या नीति रीति लाए हैं? तो इसलिए उत्सव तो आप 100 मना लीजिए। उत्सव तो अगर मैं स्थानीय बात करूं तो इन्होंने लड्डू बांट दिए थे, आईएसबीटी बन रहा है, आईएसबीटी बन रहा है, तो वो तो आज तक बना नहीं। तो इसलिए खूब उत्सव मनाइए। आम जनता, जनमानस क्या बोलेगी, थोड़ा समय की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई ने फिर से नोटिस भेजा है। वहीं इसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह कर्म है और हरीश रावत ने जिस प्रकार के कर्म किए हैं वह वापस लौट कर आता है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए।
देखिए, माननीय हरीश रावत जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनको समझना पड़ेगा ये कर्मा है और कर्मा हमेशा वापस लौट करके आता है। जिस तरीके से उन्होंने बैठ करके कहा कि इस प्रदेश को लूट लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि कुर्सी की भूख, सत्ता की भूख, ये स्वार्थ उनको कहीं ना कहीं उस गर्द में लेकर के चला गया और ये कर्मा लौट करके आ रहा है। तो अब जब जांच हो रही है तो जांच में मुझे लगता है कि उनको सहयोग करना चाहिए और ये कहना कि चुनाव आते हैं तो मुझे जो है संबंध आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। जब आपने कुछ किया है, गलत किया है या अच्छा या बुरा, ये तो जांच में ही सामने आएगा। पर कहीं ना कहीं हरीश रावत जी को ऐसा लगता है कि मेरे बगैर शायद कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है या मेरे बगैर कहीं सत्ता में हम नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपनी इंपोर्टेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा के रूप में भगवान राम की बारात निकाली गई। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं रथ पर विराजमान राम और लक्ष्मण आकर्षण का केंद्र बने रहे। शोभा यात्रा के दौरान सड़कों पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हर जगह उल्लास और उत्सव का माहौल नजर आया। मसूरी के झड़ी पानी क्षेत्र में लगातार भूस्खलन से लोग डर के साए में जी रहे हैं। घर और सड़कें खतरे में हैं। बता दें, पिछले हादसे में एक मजदूर की मौत हो चुकी है। लोग प्रशासन की निष्क्रियता पर नाराज हैं और भूवैज्ञानिक सर्वे, आरसीसी वॉल, चेक डैम और अस्थायी पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। स्थानीयों ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देखिए, ग्राउंड फ्लोर पर कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो आपदा आई थी वो 15 की रात को आई थी, यानी कि आज हमारे को लगभग हमारी 21 तारीख हो चुकी है। इन 4-5 दिनों में कुछ नहीं हुआ है। सब लोग निरीक्षण ज़रूर कर रहे हैं, आ ज़रूर रहे हैं, परंतु ग्राउंड फ्लोर पर कुछ नहीं है। और दूसरी रही बात इसकी कि अगर भगवान न करे दोबारा ऐसी बारिश हो जाए तो आप तब आकर के यहाँ पे कुछ करेंगे या हमारे हाथों में चेक थमा करके चले जाएंगे? बस बहुत डर है। बस रात दिन हम तो बैठे रहते, बस है कि अभी बारिश लगेगी तो बस हम तो रात, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ हैं, बच्चों को भी अपना आप भी खतरा है, सबको खतरा है। घर तक में दरार आगे हमारी। बस हम ये चाह रहे हैं कि बस बढ़ रहा है ये ना, बस लगातार खुलते जा रही, दरार खुलते जा रही, बढ़ते जा रहा। हम ये चाह रहे हैं कि बस इसे कोई जल्दी कर दो। इतना लोग तब से आ ही रहे, सभी आ रहे, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। और कुछ 1 मिनट में अभी क्या है, हम सारे चल जाएंगे, अभी फिर क्या करना है। ये कि भाई तुरंत काम करना चाहिए, बस हम यही चाह रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत डर है, बहुत ज़्यादा। इतने लोग आ भी रहे हैं पर तो हो तो कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी, कुछ भी नहीं। कोई हमें विश्वास दिला रहे हैं कि ये भी कुछ विश्वास हमें दिलाए। और डर इतना है कि रात को बारिश हो तो तब भी डर है, दिन में अगर धूप हो तब भी डर है खिसकने का। बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हम लोग। बिल्कुल पूरा एरिया दरक रहा है जी, सारा जा रहा है, सड़कें फट रही हैं। और क्या कहना क्या चाहेंगे, हम लोग तो यहाँ पर रह बड़ी मुश्किल से रहे, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आने को सब आ रहे हैं, अध्यक्ष भी आए हैं, मंत्री जी भी आए हैं, एसडीएम साहब भी आए हैं, नहीं, पर ग्राउंड फ्लोर कोई काम तो ऐसा हो नहीं रहा, ना कुछ दिखाई दे रहा। आपदा प्रबंधन का कोई आदमी यहाँ पर अब तक आया नहीं है जी, ना ही कोई काम शुरू हुआ है। ये तब करेंगे जब कोई कैजुअली हो जाएगी या कोई हो जाएगी। कैजुअली तो हो ही चुकी है, खैर उसमें तो चलो पहले हुई, कोई वो नहीं है, पर अब तो कम से कम आके लोग कोई काम करें, कुछ देखें उससे यहाँ पे आके। परेशान आप लोग बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हमारे, रात को बारिश, थोड़ी सी बारिश होती है तो हम लोग उठ के बैठ जाते हैं। जितने भी लोग रह रहे हैं सारे के सारे उस दिन से परेशान हैं और इन सब की सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि हमारे भवनों की, हमारे घरों की, जान माल की और हमारे रास्ते की सबसे पहले सुरक्षा की जाए। प्रशासन कोई भी उपाय अपनाए, पहले हमें ये आश्वासन मिल जाए, हमें दिखाई पड़े कि यहाँ पर कुछ सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। यदि सुरक्षा प्रबंध नहीं होंगे तो बस्ती का पूरा इलाका ही किनारे से ढहता जाएगा। भगवान ने करेगा कोई ऐसी दूसरी बारिश होती है उसमें हम सब परेशान हो जाएंगे। रात को कोई सो नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं। आए दिन लोग आ रहे हैं, प्रशासन भी आ रहा है देख रहे, लेकिन सबसे बड़ी जो प्राथमिकता हमारी है भवनों की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा और रास्ता जो हमारा डैमेज हो रखा है इसको सबसे पहले हमें एनी हाउ प्रथम दृष्टया से किसी तरह से बनाया जाए, इसे बनाया जाए। मसूरी देहरादून मार्ग एक बार फिर बंद हो गया है। कोठाल गेट पर लगे भारी जाम में कई यात्री फंस गए हैं। दरअसल गलोगी के पास मलबा हटाने वाली जेसीबी खराब होने से सड़क दोनों ओर से बाधित हो गई है। वहीं प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम हटाने का प्रयास किया। बता दें, करीब 3 से 4 घंटे तक मार्ग बंद रहने का अनुमान है, जिसके चलते पर्यटक, स्थानीय लोग और जरूरी सेवाओं के वाहन प्रभावित हुए हैं।
हल्द्वानी के दमवा ढूंगा में प्रारंभिक सर्वे शुरू हो गया है। वार्ड वार टीम सरकारी टीम के साथ सहयोग करेगी। जल्द ही दमवा ढूंगा में कैंप कार्यालय खुलेगा और पिलर लगाने का काम शुरू किया जाएगा। वहीं 50 सालों की आबादी को देखते हुए पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सीवर के लिए भूमि चिन्हित की जाएगी। साथ ही डीजीपीएस तकनीक से सर्वे के बाद लोगों को घर और जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। वहीं सीएम धामी के फैसले से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। जो आपका दमवा ढूंगा जवाहर ज्योति राजस्व गांव घोषित है, उस गांव की अभिलेख प्रक्रिया की अधिसूचना शासन द्वारा कर दी गई है। अभिलेख प्रक्रिया की अधिसूचना के क्रम में अब जवाहर ज्योति दमवा ढूंगा गांव की सीमाओं का कार्य एवं अभिलेख तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। किस तरह का ये पूरा प्रोसेस होगा? इसमें जो हमारे द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था, इसमें दोनों प्रक्रिया से होगा, जिसमें कि हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका होता है जरीब और उसके माध्यम से, साथ साथ डीजीपीएस सर्वे भी करना जरूरी होगा, क्योंकि कई क्षेत्र में आपकी आबादी बन चुकी है, जिसका डीजीपीएस सर्वे के माध्यम से भी सर्वे किया जाएगा। क्या फॉरेस्ट को भी जो सीमाएं हैं वो फॉरेस्ट से लगती हुई हैं, जिसके लिए जहाँ पे हम सीमाएं स्थापित करेंगे वहाँ पे वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण करते हुए सीमाओं को फिक्स करेंगे। मसूरी के झड़ी पानी क्षेत्र में लगातार भूस्खलन से लोग डर के साए में जी रहे हैं। घर और सड़कें खतरे में हैं। बता दें कि पिछले हादसे में एक मजदूर की मौत हो चुकी है। लोग प्रशासन की निष्क्रियता पर नाराज हैं और भूवैज्ञानिक सर्वे, आरसीसी वॉल, चेक डैम और अस्थायी पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। स्थानीयों ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, ग्राउंड फ्लोर पर कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो आपदा आई थी वो 15 की रात को आई थी, यानी कि आज हमारे को लगभग हमारी 21 तारीख हो चुकी है। इन 4-5 दिनों में कुछ नहीं हुआ है। सब लोग निरीक्षण रुड़की में बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने शहर की सड़कों और नालों का निरीक्षण किया। भारी बारिश से मौसम खराब हुई, सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए। विधायक ने कूड़ेदान हटाने और नागरिकों से कूड़ा वाहन में डालने की अपील की। वहीं सीएम धामी के निर्देश पर आपदा प्रभावित और अतिवृष्टि से प्रभावित सड़कों की मरम्मत शीघ्र पूरी होगी। इस दौरान लोक निर्माण और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। आपदा की स्थिति के रूप में बारिश आई और अतिवृष्टि हुई है, और मैं समझता हूँ कि अब बारिश रुक गई है और बारिश को अलविदा हम लोग कह चुके हैं, तो तुरंत ही पैच वर्क स्टार्ट करा दिया गया है और सड़कों की मरम्मत स्टार्ट हो गई है। जहाँ बहुत अधिक समस्या है वहाँ पे भराव करा के और तुरंत सड़क बनाई जा रही है। रामनगर कचहरी रोड आज शुरुआत कर दी गई है और भराव का कार्य शुरू हो गया। मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर सड़क बन के तैयार हो जाएगी और जो नाला है उसकी मरम्मत भी कराई जाएगी, पानी निकासी का भी इंतजाम किया जाएगा। मैंने वादा किया है दिवाली तक रुड़की में कोई भी गड्ढा नहीं बचेगा। जो भी सड़क है, अगर किसी को गड्ढा दिखाई देता है तो मुझे व्हाट्सएप करें, मेरे ऑफिस से संपर्क करें, तुरंत गड्ढे भरवाए जाएंगे, तुरंत मरम्मत कार्य कराया जाएगा। आज हॉट मिक्स प्लांट लग चुका है और उससे लगातार पैच कार्य शुरू हो गया है। टैंक चौक पर और इधर गणेशपुर में गड्ढे बनने का कार्य शुरू हो गया है। इसके बाद डीएवी डिग्री रोड करी जाएगी, उसके बाद रामनगर, उसके बाद मीन बाजार, अनाज मंडी, सभी जगह जहाँ भी बारिश की वजह से गड्ढे हुए सभी गड्ढे भरे जाएंगे और दिवाली से पहले पूरा विधानसभा क्षेत्र रुड़की गड्ढा मुक्त होगा। यही हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, हमारे मुश्किल धामी जी, धाकड़ धामी जी जो लोकार्पण करते हैं, शिलान्यास करते हैं, वो कार्य तुरंत शुरू होता है और उनकी घोषणा भी मैं सोचता हूँ कि सभी चल रही हैं। और रुड़की शहर में जितना काम चल रहा है, मैं सोचता हूँ कि कहीं भी इतना काम नहीं चल रहा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने रुड़की का संज्ञान लिया और तुरंत जो है घोषणा भी करी और पुल का काम भी तुरंत शुरू होने वाला है और मरम्मत कार्य भी आज शुरू हो चुका है। आने के निर्देश दे दिए गए हैं। हेल्थ ऑफिसर और एमएनए को मेरे द्वारा बोल दिया गया है कि मुझे कूड़ा नहीं चाहिए, यहाँ पर कूड़ेदान को अन्य शिफ्ट करा जाए। और वैसे हमारे जो नियम में है नगर निगम के, यही है कि कूड़ा एक बार जो है वो घरों से उठे या होटल से उठे या किसी प्रतिष्ठान से उठे और सीधा ट्रेंचिंग ग्राउंड में जाए। कहीं भी रोड पे कूड़ेदान और कूड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसी नियमावली है। और मैं अधिकारियों को ये हिदायत देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द कूड़ेदान रुड़की से मुक्त कर दें और रुड़की को कूड़ेदान मुक्त कर दें, ताकि कूड़ा जो है सीधा ट्रेंचिंग ग्राउंड में जाए और वहाँ पर उसका उपयोग हो। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।